वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थाइमस ग्लैंड को। तो थाइमस ग्लैंड हमारे पास एक ऐसा किस्म की स्ट्रक्चर है जो कि बेसिकली टू इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक है लिम्फेटिक सिस्टम्स और दूसरा सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। यानी फर्स्ट देखा जाए तो यहाँ पर बेसिकली टी लिम्फोसाइट जो कि स्पेशलाइज टाइप की डब्ल्यूबीसी से उनकी मैचुरेशन यहाँ पर होती है, तो ये इसका लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड फंक्शंस हुआ। इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम में भी इसका रोल है, क्योंकि इस ग्लैंड से बेसिकली कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं। यही हार्मोन बेसिकली इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये thymus gland it act as a lymphatic organ as well as an endocrine organs। अब यहाँ पर देखिए इनकी स्ट्रक्चर की, ये थाइमस ग्लैंड कहाँ पर लोकेटेड है। अब यहाँ पर हमारे पास ट्रैकिया है, तो इस ट्रैकिया जिसको हम वाइन पाइप भी कहते हैं, तो इस वाइन पाइप के फ्रंट साइड पर बेसिकली ये थाइमस ग्लैंड लोकेटेड होता है एंड बिलो द थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड की नीचे एंड ट्रैकिया की फ्रंट साइड पर एक स्ट्रक्चर लोकेटेड होते हैं जिसको हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड। और ये थायराइड ग्लैंड बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी। इसके अलावा ये बेसिकली हमारे पास फर्स्ट ऐसा ग्लैंड्स है जो कि अपनी सिक्रीशंस को स्टोर करते हैं। इसकी सिक्रीशन 4 मंथ तक यहाँ पर स्टोर होती है। सो दिस इज द ओनली ग्लैंड विच कैन स्टोर देयर हार्मोन्स। सो दिस इज द थायराइड ग्लैंड। अब अगर ओरिजिन्स की बात करें तो थाइमस ग्लैंड इट इज एंडोडर्मल एंड ओरिजिन। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे पास 3 किस्म की लेयर्स पाई जाती हैं एम्ब्रियो में। एक को हम कहते हैं एक्टोडर्म्स जो कि आउटर मोस्ट लेयर है। दूसरा हमारे पास है मेसोडर्म्स और इनर मोस्ट जो लेयर है इसको हम कहते हैं एक एंडोडर्म। तो इन 3 लेयर्स से बेसिकली ऑर्गेनिज्म की जितनी भी पार्ट्स है, सिस्टम्स है, वो सारे के सारे इन 3 लेयर से बनते हैं। अब ये 3 लेयर बेसिकली जिन ऑर्गेनिज्म में ये 3 लेयर पाए जाते हैं इट द गेस्ट्रूला स्टेज, तो ऐसे किस्म के ऑर्गेनिज्म को ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। और ये 3 लेयर बेसिकली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर बात करें तो ये गेस्ट्रूला स्टेज में पाए जाते हैं। अब ये थाइमस ग्लैंड की भी ओरिजिन होती है इनर लेयर्स ऑफ द एम्ब्रियो जिसको हम कहते हैं इंडोडर्म्स। तो इसकी ओरिजिन होती है इंडोडर्म्स। यहाँ पर अगर साइज की बात करें तो इसका साइज बेसिकली लार्जेस्ट होता है इन द चिल्ड्रंस। तो जब भी इंडिविजुअल क्या होती है वो ग्रो करती है और इनकी एज बढ़ जाती है, तो इनका जो साइज होते हैं थाइमस ग्लैंड का वो भी बेसिकली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर हमारे पास एजिंग्स के एक थ्योरी है जो कि कहती है कि थाइमस ग्लैंड का जो डिक्लाइन है या डिसअपियरेंस होती है मिडल एज में, ये बेसिकली प्राइमरी काज होती है फॉर एजिंग्स। तो ये एजिंग का प्राइमरी क्या है, काज है जब थाइमस ग्लैंड की डिसअपियरेंस और डिक्लाइन शुरू हो जाती है। अब अगर साइज़ की बात करें, जैसे हमने कहा कि चिल्ड्रन में इनके साइज़ सबसे ज़्यादा होती है। अगर एट बर्थ इनके साइज़ की बात करें तो 2.5 से लेकर 5 सेंटीमीटर ये इसकी वेट होती है, जबकि 4 to 6 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है और थिकनेस बेसिकली 1 सेंटीमीटर इनके होती है। अब सिर्फ ह्यूमन के अलावा अदर ऑर्गेनिज्म में भी थाइमस ग्लैंड पाया जाता है, और इन थाइमस ग्लैंड को जो कि एनिमल में पाया जाता है, इनको जब बेसिकली बचर शॉप्स में बेचा जाता है तो इस वक्त थाइमस ग्लैंड को हम कहते हैं स्वीट ब्रेड, क्योंकि ये बेसिकली ब्रेड कहते हैं मीट को। तो ये बेसिकली इनका जो मीट होते हैं वो बेसिकली स्वीट होते हैं, तो इस वजह से थाइमस को हम कहते हैं स्वीट ब्रेड। अब थाइमस के लिए ओवरऑल एक अदर टर्म भी यूज होता है जिसको हम कहते हैं ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट तो जो लिम्फोसाइट्स है जिसको हम WBCs कहते हैं, तो इनकी जो
ट्रेनिंग्स होती है, इनकी जो मैच्योरेशंस होती है वो बेसिकली यहाँ पर थाइमस ग्लैंड में होती है। तो इस वजह से थाइमस ग्लैंड को हम ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं और थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी भी कहते हैं। अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। अब यहाँ पर देखिए ये बेसिकली थाइमस ग्लैंड का ओवरऑल स्ट्रक्चर है। तो ये बना होता है फ्रॉम द टू लोब्स। ये इसका एक लोब हुआ जिसको हम कहते हैं राइट लोब, और ये इसका लेफ्ट लोब हुआ। और ये लोब बेसिकली इनकी जो टू लोब्स है, राइट एंड लेफ्ट लोब, ये बेसिकली इनको एक पार्टीशंस ने डिवाइड किया हुआ है इनटू द ल्यूब्यूल्स। ल्यूब्यूल्स कहते हैं पार्टीशन, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जो पार्टीशंस होती है इसको हम ल्यूब्यूल्स कहते हैं। और ये बेसिकली जो इंटरल्यूब्यूलर सेप्टम्स है, ये बेसिकली एक ल्यूब्यूल्स को दूसरी ल्यूब्यूल्स से सेपरेट कर देता है, और ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। अब एक लोब्स को देखें तो इस लोब को बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू ने कवर किया हुआ है जिसको हम कहते हैं कैप्सूल्स। अब जो थाइमस ग्लैंड है यहाँ पर बेसिकली टू रीजन्स पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं जो कि आउटर मोस्ट रीजन है, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स में बेसिकली ज़्यादातर नंबर में टी लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, और इसका जो इनर मोस्ट रीजन है इसको हम कहते हैं मेडोला। मेडोला बेसिकली इनर मोस्ट रीजन है, और यहाँ पर टी लिम्फोसाइट्स की नंबर बेसिकली कम होती है। यहाँ पर बेसिकली जो डॉट्स लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है थाइमिक कार्पसल को। थाइमिक कार्पसल इसका इम्पोर्टेंट रोल है। अब देखिए जब भी टी लिम्फोसाइट्स की ट्रेनिंग मैच्योरेशन होती है तो इनकी मैच्योरेशन में बेसिकली 98% लिम्फोसाइट्स ये बेसिकली इनकी बेसिकली डेथ होती है, और 2% इनकी मैच्योरेशन प्रोसेस में ये कम्प्लीटली मैच्योर हो जाते हैं। अब ये 98% को बेसिकली रिमूव करना ये थाइमिक कार्पसल्स का काम है। और ये यहाँ पर बेसिकली आर्टरी है जो कि रेड कलर से हमने इशू किया हुआ है, और जो कि ब्लू कलर से वीन है, और इसके साथ ये लिम्फेटिक डक्ट है जो कि थाइमस ग्लैंड में इंटर हो चुके हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थाइमस ग्लैंड। अब फाइनली इनसे जो हार्मोन रिलीज होते हैं इनको हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि थाइमस का इसका एक रोल है, एंडोक्राइन फंक्शंस भी हैं। टू टाइप के हार्मोन्स थाइमस ग्लैंड से रिलीज होते हैं। एक को हम कहते हैं थाइमोसिन्स, दूसरा हमारे पास है थाइमीन। सो द फर्स्ट हार्मोन दैट इज थाइमोसिन। तो थाइमोसिन हमारे पास एक पेप्टाइड्स हार्मोन है चूँकि न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, और में न्यूक्लिक एसिड की नंबर्स होते हैं वो बेसिकली 50 से कम होती हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज पेप्टाइड्स हार्मोन्स। अब इसकी फंक्शंस क्या होती है, जैसे हम जानते हैं कि थाइमस ग्लैंड को हम कहते हैं ट्रेनिंग स्कूल ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स, और ये टी लिम्फोसाइट्स बेसिकली इनकी फॉर्मेशंस होती है इनकी फॉर्मेशन होती है एक स्ट्रक्चर्स में जिसको हम कहते हैं बोन मैरो, और इस प्रोसेस के थ्रू जिसमें सारे ब्लड सेल्स बनते हैं इसको हम कहते हैं हेमेटोपायोसिस। तो हेमेटोपायोसिस के प्रोसेस के थ्रू ये लिम्फोसाइट्स बनते हैं, और जितनी भी अदर सेल्स है उनकी फॉर्मेशन होती है। हेमेटोपायोसिस पर हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर आप हेमेटोपायोसिस के बारे में फर्दर जानना चाहते हैं तो वो वीडियो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, लेकिन ये इमैच्योर्स होते हैं। तो इनको मैच्योर करने के लिए बेसिकली ये टी लिम्फोसाइट्स बेसिकली ब्लड्स के थ्रू ये जाते हैं इनटू द थाइमस ग्लैंड, और थाइमस ग्लैंड में इसके फर्दर मैच्योरेशंस, प्रोलिफरेशंस वगैरह होती है। तो इसी की वजह से ये लिम्फोसाइट्स को हम नाम देते हैं टी लिम्फोसाइट्स, क्योंकि इसकी मैच्योरेशन होती है इनटू द थाइमस ग्लैंड में। इसके अलावा हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स भी है जिसकी मैच्योरेशन बेसिकली बोन मैरोस में होती है इन केस ऑफ द ह्यूमन। तो ये इसका फंक्शन हुआ। तो इनकी मैच्योरेशन में बेसिकली ये थाइमोसिन हार्मोन का एक रोल्स होता है। इसके अलावा इन लिम्फोसाइट्स जब लिम्फोइड्स टिश्यूज़ में जाते हैं, जैसे हमारे पास स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, तो ये बेसिकली लिम्फेटिक टिश्यूज़ है या लिम्फोइड टिश्यू है। तो इनमें बेसिकली इन लिम्फोसाइट्स की एक्टिविटी को एनहेंस करना ये भी फंक्शंस है थाइमोसिन की। अब जो नेक्स्ट हार्मोन है जो कि थाइमस ग्लैंड से रिलीज होता है इसको हम कह रहे हैं थाइमिन। तो थाइमिन से कुछ अदर रिलेटेड टर्म्स हैं जो कि आपने रिमेंबर करना है। एक को हम कहते हैं थाइमीन। तो थाइमीन कहते हैं विटामिन B1 को, विटामिन B1। दूसरा हमारे पास है थाइमीन जो कि विद E है, ये हमारे पास एक नाइट्रोजीनियस बेस है।
जबकि ये थायमिन बेसिकली हमारे पास हार्मोन है जो कि थाइमस ग्लैंड से सीक्रेट होता है। अब इन थायमिन के लिए हम अदर टर्म यूज़ करते हैं थाइमोपोइटिन्स, और इसका क्या फंक्शंस है तो वो यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, तो एक न्यूरॉन बेसिकली दूसरी न्यूरॉन के साथ ये फिजिकली अटैच नहीं होते, बल्कि इसके दरमियान एक फिजियोलॉजिकल स्पेस होती है जिसके थ्रू एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन के साथ अटैच होता है, और इसी स्पेस को हम बेसिकली साइनेप्स कहते हैं। और ये साइनेप्स बेसिकली एक न्यूरॉन और दूसरी न्यूरॉन की भी हो सकती है, या एक न्यूरॉन और मसल्स की दरमियान भी ये साइनेप्स होती है, और इनके अंदर ये जो स्पेस होती है इनको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब जब भी मैसेज यहाँ पर आते हैं एक्सॉन टर्मिनल में, तो यहाँ पर बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल स्पेक्स होते हैं, और ये जब मैसेज आता है तो ये फिजिकल से एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये केमिकल मैसेंजर रिलीज होता है, और इस केमिकल मैसेंजर्स को हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन, कि एक न्यूरोट्रांसमीटर्स है। अब यहाँ पर देखिए एक एमसीक्यूज आया है कि एक न्यूरॉन की टर्मिनल से दूसरी न्यूरॉन टर्मिनल में जब मैसेज पहुंचता है तो ये बेसिकली एक सब्सटेंस के थ्रू सीक्रेट होता है, इसी को हम बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर, और इसके लिए बेसिकली एक अदर टर्म यूज होता है न्यूरो ह्यूमर। तो न्यूरोट्रांसमीटर के लिए हम अदर टर्म यूज करते हैं न्यूरो ह्यूमर। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। जब एसिटाइल कोलिन यहाँ पर रिलीज होता है तो ये आके यहाँ पर बेसिकली इस मैसेज को ट्रांसमिट करता है इनटू द अनदर न्यूरॉन आर मसल्स। तो इस तरह से मैसेज की ट्रांसमिशन होती है थ्रू द साइनेप्स। अब यहाँ पर जब थायमिन है ये क्या करते हैं, जब ये रिलीज होते हैं तो ये जो न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी ये सप्रेस करता है। किस तरह से, ये आके ये बेसिकली एसिटाइल कोलिन को क्या करते हैं, इनहेबिट कर देता है, जिसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर जो एक्टिविटीज होती है वो बेसिकली नहीं होती। सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ थायमिन। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द थाइमस ग्लैंड। थैंक यू सो मच।